नमस्कार दोस्तों, वॉक विद चर्चा में आप सबका स्वागत। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के केस में जो मैंने 7 या 8 तारीख को अपने वीडियो में कहा था कि ग्लोबल अपराइजिंग शुरू होगी इसके ऊपर, और ये मुद्दा हमास ने ऐसे अटैक नहीं किया इज़राइल के ऊपर। ये एक सोची समझी साजिश है, नॉट टू गिव पीस अ चांस, नॉट टू गिव प्रोग्रेस अ चांस। क्योंकि अगर प्रगति और शांति का काम होगा तो फिर जिहादियों की दुकानें बंद हो जाती हैं। जो लोग लूट झूठ और फूट की धर्म राजनीति करते हैं उनकी दुकानें ख़त्म हो जाती हैं जब आप शांति और प्रगति की बात करते हैं तो। और हमास का ये प्रयास सिर्फ इजराइल पे अटैक नहीं है, वो एक प्रयास है जो नए रास्ते बन रहे हैं, जो भारत ने एक रास्ता सुझाया उनको बंद करने का, यूरोपियन कनेक्टिविटी का। और उसका प्रूफ है कि रशिया और चाइना आज हमास के पीछे खड़े हैं फ़िलिस्तीन की आड़ में। जितने भी प्रगतिशील लेफ्ट लिबरल विचारधारा के लोग हैं वो सब इजराइल को तो बोल रहे हैं दंगे बंद करने के लिए, फ्री फ़लस्तीन के प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि हमास ने जो रिसोर्सेज फ़िलिस्तीनियों के लिए थे उनको चोरी करके हथियार बनाए, सुरंगें बनाई, दवाइयाँ बेच दी, खा गए, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। और फ़िलिस्तीनियों के लिए दुनिया जितना कुछ कर रही है, 40-50 लोगों के लिए अगर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। 40-50 लाख लोगों के लिए अरबों रुपया खर्च होता है हर साल, अलग अलग कंट्री से पैसा आता है। वो पैसा जाता कहाँ है किसी ने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि यूएन के नाम पे फंडिंग होती है। तो विश्व को और ख़ास तौर पे भारत को ये चीज़ देखनी समझनी पड़ेगी कि इसका लेवल क्या है, इस प्रॉब्लम का लेवल क्या है। 1946 में 16 अगस्त 1946 को श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन डे की। उन्होंने कहा जी हमें तो पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो उस दिन हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और ऑन रिकॉर्ड है कि कलकत्ता में 3-4 दिन के अंदर 4-5 हज़ार लोगों का कत्ल कर दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा पूरे देश में क्या हाल हुआ था वो किसी को नहीं पता, रिकॉर्ड पे नहीं है। सोचिए अगर आज फ़िलिस्तीन के केस में या किसी और केस में कोई भी जिहादी उठ के अगर एक डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देता है, जैसा कि ओवैसी बंधु हैं जो 15-15 मिनट की कॉल अक्सर देते रहते हैं, और ये मैं बार बार इसलिए वार्न करता हूँ कि ये रियल डेंजर है। ऐसा नहीं है कि हवा में बात की जा रही है कि या अफवाह फैलाई जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है। ऐसा हो चुका है और होता रहता है। सर तन से जुदा के टाइम पे जब 2, 4, 5, 10 हज़ार लोगों की भीड़ आती है तब आप निहत्थे होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, असहाय होते हैं। आपका घर परिवार, एक मॉब आती है और 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर खेल ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था क्या तैयार है? बर्स्ट ऑफ राइटिंग। और हमने अभी देखा था जहांगीरपुरी में पुलिस वालों को उठा के ले गए, गोद के मार डाला, सड़कों पे गोलियां तान रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं। क्यों? हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी प्रोटेस्ट है ये। और ये होता रहता है, और ये सब जानते हैं कि क्यों होता रहता है, क्योंकि लोगों को रूढ़िवादी बनाया जा रहा है, गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, बरगलाया जा रहा है धर्म के नाम पे। आपको देश समाज से पहले धर्म सिखाया जाता है और वहीं पे समस्या है। तो अगर जो आज दुनिया में हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, कनाडा, वॉशिंगटन, कैपिटल हिल पे कब्जा हो गया, फ्री फ़लस्तीन। तो आप सोचिए किस लेवल तक चीज़ जा सकती है इन अ स्पाइक ऑफ अ मोमेंट। सो भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा हर हाल में ऐसे किसी भी इंसिडेंट के लिए। कैसे इस सरकार को तय करना है,
समाज को तय करना है। जो आपकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, आपकी कम्युनिटी की जो लोकल सिक्योरिटी है, उन सबको ब्रीफ करना है कि व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्स टू अ मॉब सर्ज ऑफ 500-5,000 पीपल। सोचिए, आज सोचना इसलिए ज़रूरी है कि ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ़िलिस्तीन से रुक जाएगा। कल को कहीं सीरिया में बम पड़ जाएंगे, कहीं बोको हराम किसी को कुछ कर देगा, तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अज़रबैजान के केस में कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मार रहे हैं क्रिश्चियंस को। एक पूरी की पूरी कंट्री को आपने ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है लाल जिहाद वाला, लेफ्ट इज सपोर्टिंग द जिहादीज एज इंटेलेक्चुअल्स, एज जर्नलिस्ट, गिविंग कवर फायर, एज सोशल वर्कर्स, ये बड़ा डेंजर है। क्योंकि ये लोग गलत चीज़ों को एम्पलीफाई करते हैं, सही बात के लिए खड़े नहीं होते। आज की डेट में भी अगर सही बात करनी है तो सबसे पहले हर एक को एक वॉइस में कंडेम करना है कि हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास ने जो किया गलत किया। हमास शुड क्विट गाज़ा। आज अगर हमास गाज़ा छोड़ देता है, फ़िलिस्तीन्स आराम से रह सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन वो होना नहीं चाहते। क्यों? जब $1 बिलियन ऑफ एड आ रही है तो चलने दो। समझिए, द ग्लोबल नेटवर्क फीड्स दिस नेक्सस। तो उसका एक ही इलाज है कि हमें हमास के खिलाफ सारे बुद्धिजीवियों को खड़ा होना पड़ेगा, हर धर्म के, और एक आवाज़ में क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि फ़िलिस्तीन के लोगों को रहने का हक है अगर वो हमास के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर आप हमास से लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसे लड़ने दीजिए, थोड़े दिन के लिए पीछे हट जाइए अपने घर परिवार बच्चों को लेके, और एक बार हमास का खात्मा होने दीजिए। हमास या आईसिस या तालिबान, बोको हराम, ये कभी भी किसी भी आम इंसान के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, नहीं लड़ते। जब मरते हैं तो सिर्फ ज्यूज नहीं मर रहे, मुसलमान सबसे ज़्यादा मरते हैं, और वो बाकी लोग नहीं मार रहे, काफिर नहीं मार रहे। आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें काफिर नहीं लड़ते हैं आपसे, आपस में लड़ रहे हैं, सुन्नी शिया से लड़ रहे हैं। पहले वो एक दूसरे को मारते आए, आज हमास मार रहा है फ़िलिस्तीन्स को इजराइल से ज़्यादा। सोचने वाली बात है। वंदे भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।